प्यारे बच्चों नमस्कार। आज एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ और इस कहानी का नाम है बोलने वाली मांद। तो मांद का जो मतलब है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ बच्चों, ताकि आपको इस कहानी को सुनने में जो है वो बड़ा मज़ा आने वाला है। मांद का मतलब होता है गुफा, यानी एक ऐसी गुफा जो बोलती है। तो आपने क्या कोई ऐसी गुफा देखी है या ऐसी गुफा के बारे में सुना है जो बोलती है? मुझे लगता है शायद नहीं सुना होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का ये पाठ और देखते हैं कि कैसे इस पाठ की जो मांद है वो बोलती है। ठीक है? तो 17 पाठ है ये हिंदी की पाठ्य पुस्तक का आपका। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो एक जंगल में एक खरन खर नाम का सिंह यानी शेर था। जंगल में एक शेर था, उसका नाम क्या था? खरन खर। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वो आहार की खोज में यानी भोजन की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। मतलब एक चूहा तक हाथ ना लगने का मतलब क्या हुआ कि खाने को एक चूहा भी नहीं मिला। अब इस खोज में शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद, मैंने बताया ना क्या होता है मांद, गुफा, वो दिखाई दी। आगे फोटो में भी आप देखेंगे। और रात काटने के लिए उसने क्या किया, वो उसी में घुस गया। ये देखो, ये है मांद, है ना? दिखाई दे रही है गुफा आपको? अब क्या हुआ, उस मांद में घुसकर उसने सोचा इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा, है ना? कोई मांद जो होती है, उस मांद में क्या होता है, कोई ना कोई पशु जरूर रहता है। तो उसने सोचा मैं क्या करता हूँ, जब वो विश्राम करने यानी आराम करने रात को आएगा तो उसी समय उसको दबोच लूंगा। दबोच लूंगा मतलब पकड़ लूंगा। और ये सोचकर वो उस मांद में एक और छिप कर बैठ गया। देखो, ठीक है? अब आपको यहाँ देख के लग रहा होगा पता कि ये मांद किसकी है। देखो कौन आ रहा है इस मांद में, बिल्कुल सही। कौन आ रहा है? सियार। तो भाई ये सियार को अब होशियार रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस सियार की मांद में कौन घर करके बैठ गया है? ये शेर। ये शेर इसे खाना चाहता है और देखते हैं कि अब क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो अब उस मांद में एक दधीपुछ नाम का सियार रहा करता था। क्या नाम था? दधीपुछ। और था किसका नाम? सियार का। दो पात्र या दो कैरेक्टर इस कहानी में हो गए। एक खरनखर जो कि एक सिंह है, शेर है, और एक दधीपुछ जो कि एक सियार है। अब वो मांद की ओर जैसे ही आ रहा था तो मांद के द्वार पर आकर उसने देखा कि वहां पर क्या है? शेर के पैरों के निशान। ठीक है, ये देखो दिख रहे हैं ना इसको थोड़े थोड़े निशान। अब क्या हुआ, ये देखो निशान। इसने देखा कि निशान जाने के तो हैं लेकिन आने के तो कोई निशान नहीं है। ऐसे ही हुआ ना, वो मांद की ओर आ रहा था, उसने देखा पैरों के निशान है, जाने के तो थे लेकिन लौटने के नहीं थे। उसने सोचा हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही बनाई है, इसके भीतर जरूर कोई सिंह घुस बैठा है, कोई शेर घुस बैठा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब वो पता करना चाहता था कि सिंह इस समय मांद के भीतर है या ढूंढ के उसके कुछ नहीं मिला और वो बाहर निकल गया। तो उसने क्या किया, थोड़ी देर वहां बैठकर सोचा। और सोचने से, बोलते हैं ना कि सोचने से क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो जाता है। अगर आप सोचेंगे तो सब कुछ होता है। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ गया। क्या सूझा? उपाय सूझ गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा, ए मांद, ए मेरी मांद। और वो पुकार कर चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा, अरे तुझे क्या हो गया है? आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। अब क्या तू यह भूल गई है, मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं भीतर आऊंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊंगा। इसने ये चालाकी की। अब आपको तो पता है, मुझे भी पता है कि मांद तो कभी बोल नहीं सकती। ऐसा हो सकता है कभी मांद बोले? नहीं बोल सकती ना। और सियार को भी ये पता था, लेकिन सियार ने सोचा यही एक तरीका है पता करने का कि अंदर शेर है या नहीं। और सियार की इस चाल में फंस गया हमारा शेर। और उस मूर्ख शेर ने क्या सोचा, उसने, उसको विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर ये मांद सचमुच उत्तर देती है। ये देखो, देख रहा है ना, आंखें, छेद से आंखें निकाल के देख रहा है। उसने सोचा आज मैं आ गया हूं, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही, आवाज नहीं निकल रही।
ध्वनि क्या होता है? आवाज। अब उसने सोचा ये मांद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इनके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूं। यदि चुप रहा तो हाथ में आया शिकार भी चला जाएगा। ठीक है, हाथ आया शिकार चले जाना का मतलब हुआ कि ऐसी चीज हाथ से निकल जाना जो बिल्कुल हाथ में आ गई हो। अब ये सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया और उसकी दहाड़ से वो मांद तो गूंज ही उठी और आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। मांद भी गूंज उठी और पशु भी चौकन्ने हो गए, वहां से सतर्क होके निकल गए। अब सियार वहां से जाता हुआ उसने क्या किया? चंपत हो गया। चंपत होना मतलब भाग गया और बोलता कि इस वन में रहते मैं बूढ़ा हो गया पर आज तक किसी मांद को बोलते नहीं सुना। और इतना कह के वहां से वो निकल गया। तो ये भगवान सिंह जी द्वारा लिखी कहानी है और पंचतंत्र से साभार है इसका, यानी वहां से ये ली गई है। तो देखिए, शेर वहां रह गया, सियार निकल गया, 9 2 11 हो गया और बेचारा शेर, उसके हाथ में कुछ नहीं मिला। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? कि हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो आपको भूख लगती है तो आपको क्या क्या खाने की कामना करते हैं? जैसे देखिए, मेरा बर्थडे है आज, ठीक है, तो मेरा मन केक खाने का हो सकता है। मेरा मन बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन जैसे राजमा चावल और भी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ मटर पनीर खाने का हो सकता है ना? तो वैसे ही आपको क्या खाने अच्छा लगता है, आप बता सकते हैं। तो क्या आपने किसी पशु के पैर के निशान या चिन्ह देखे हैं? चिन्ह किसको बोलते हैं? निशान को। तो अगर आपने देखे हैं तो वो किस पशु के थे? वो किस किस पशु के थे? गाय के, बैल के, भैंस के, बकरी के, ठीक है, आप बता सकते हैं। अब सिंह मांद यानी गुफा में रहता है, ठीक है। मांद में और कौन कौन से जानवर रहते हैं? एक तो आपको इस पाठ से ही पता चल गया होगा। किसकी गुफा थी वो वास्तव में? दधीपुछ की। और दधीपुछ कौन था? एक सियार था, यानी सियार भी गुफा में रहता है। और कौन कौन है जो कि गुफा में या मांद में रहते हैं? खरगोश भी मांद में रहता है ना? तो इस तरह से आप और भी कुछ जानवरों के नाम सोच सकते हैं। अब कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है, यह शक्ति। देखिए, कठिन समय में तो बुद्धि ही काम आती है। ये कैसे सिद्ध हो गया? देखिए, शक्ति किसकी ज्यादा थी? शक्ति तो शेर की ज्यादा थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ? शक्ति ज्यादा होने के बावजूद भी शेर हार गया, मूर्ख बन गया। और कौन बाजी मार गया? सियार बाजी मार गया। तो ये सिद्ध हो गया कि शक्ति से ज्यादा बुद्धि जो है वो कठिन समय में काम आती है। तो अब कुछ प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं, उसके लिए हम अभ्यास के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न निकल करके आते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न है आपके लिए वो है, दधीपुछ ने कैसे जाना कि मांद में खरनखर बैठा है? तो दधीपुछ कौन है? सियार। और खरनखर कौन है? सिंह, शेर। तो कैसे सियार ने जाना? क्योंकि सिंह के पैरों के निशान अंदर जाने के थे, बाहर आने के नहीं थे। इस प्रकार से जाना। अब इस कहानी में सिंह नाम का खरनखर है, सिंह का नाम खरनखर है और सियार का नाम दधीपुछ है। आप इनके क्या नाम रखेंगे अगर आपने रखने हो? तो मैं, क्योंकि शेर का नाम सिम्बा रखूंगा, मुझे सिम्बा नाम अच्छा लगता है, और सियार का नाम शोरू रखूंगा। ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। या ऐसा भी हो सकता है कि सिंह सिंह का नाम मूर्ख रख सकते हैं और सियार का नाम चतुर रख सकते हैं। तो यदि आप सिंह के स्थान पर होते तो क्या करते? अगर मैं सिंह के स्थान पर होता तो सियार की चाल में कभी नहीं फंसता, क्योंकि गुफा कभी नहीं बोलती है ना। जब सियार ने पुकारा, ए मेरी मांद, ए मेरी मांद, तब सिंह ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया होगा? तो देखिए भाई, सिंह जो है वो तो जोर से दहाड़ा ही होगा, है ना। सबसे पहले उसने जैसे ही मुंह खोला होगा तो दहाड़ निकली होगी और जिससे पूरी गुफा गूंज उठी होगी और सियार के साथ साथ बाकी जानवर भी चौकन्ने हो उठे होंगे। तो उत्तर में उसने सिर्फ दहाड़ा ही होगा, मैं तो यही मानता हूं, है ना। आगे है शब्दों का एक खेल। अब देखिए, कहानी में मांद शब्द कितनी बार आया है? सबसे पहले तो ये बताना है आपने। तब तक आप कहानी को जो है वो वीडियो को रोक करके पीछे देख सकते हैं या अपनी किताब में देख सकते हैं, इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा। उससे पहले कहानी में आए चांद बिंदु वाले शब्द छांटने हैं। तो सबसे पहले तो मांद ही है इसमें। गूंज है ना, गूंज उठी थी ना पूरी की पूरी गुफा शेर की, उससे जब शेर ने जो है वो दहाड़ दी थी। तो अंधेरा, है ना,
अंधेरा हो गया था तभी सियार आया था। और लूंगा मतलब जो भी इस गुफा में आएगा उसको मैं दबोच लूंगा। तो ये हो गए चांद बिंदु की मात्रा वाले शब्द। अब मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मांद शब्द कितनी बार आया है, तो ये 17 बार आया है। आपने अगर अभी तक भी नहीं गिनाया तो एक बार गिन के कंफर्म कर लो, ठीक है। चलिए, अब समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बना के लिखनी है। जैसे शेर और सिंह दोनों का एक ही मतलब है, वैसे ही गुफा और मांद का भी एक ही मतलब है। जंगल और वन का भी एक ही अर्थ है। द्वार और दरवाजा का भी एक ही अर्थ है। नीचे लिखे शब्दों की सहायता से हमें वाक्य को पूरा करना है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया, मांद क्या तू भूल गई। तो यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके साथ गई लग सकता है, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जिसके साथ गया लग सकता है। तो नदी के साथ गई लगेगा, इसके बाद जो है वो पेड़ के साथ तो लगेगा नहीं, गुफा, इसके बाद जो है मांद, उसके बाद तितली, उसके बाद हवा, है ना। अब इसी तरीके से गया किसके साथ लगेगा, पहाड़ क्या तू भूल गया, झरना क्या तू भूल गया, पेड़ क्या तू भूल गया, और बादल क्या तू भूल गया। चलिए, अब हमने क्या करना है, सही शब्द चुनकर यहाँ खाली स्थान पे भरना है। जैसे उदाहरण यहाँ दिया है, अंधेरा हो रहा था, उजाला हो रहा था। सिंह इस समय भी मांद के भीतर है या बाहर निकल गया, यानी उल्टा लिखना है, इसका विपरीत लिखना है। आज बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पहले तो मैं जवान था, क्योंकि बूढ़ा का विपरीत जवान, बोलती का विपरीत चुप, भीतर का विपरीत बाहर। इस तरह झूठ मूठ का विपरीत सचमुच हो गया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हमें जोड़ी बनानी है। जैसे एक चूहा तक हाथ नहीं लगा, मतलब कोई भी शिकार जो है वो नहीं मिला। आगे है, मेरी जान पर ही आ जाती, यानी मैं बड़े संकट में फंस जाता। ये उसने बोला था ना सियार ने, कि अगर फंस जाता तो मेरी तो जान पर ही आ जाती। अब सियार वहां से चंपत हो गया, मतलब भाग गया। आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ ये सियार का एक तरफ मुखौटा है और एक तरफ शेर का मुखौटा है। आप इनमें से किसी भी मुखौटे को बना सकते हैं, यहाँ तरीका बताया है बनाने का, जो भी आपको अच्छा लगता है, और उसको पहन सकते हैं, ठीक है। क्या आपने किसी पशु के पद चिन्ह देखे हैं? अपने आसपास किसी पशु के पद चिन्ह खोजिए, यानी पैरों के निशान को आपको खोजने हैं और उनका नाम लिखना है, और नीचे दिए गए स्थान पे उसका चित्र भी बनाना है, चाहे वो किसी कुत्ते के हों, बिल्ली के हों, घोड़े के हों, गधे के हों, गाय के हों, बैल के हों, ठीक है, किसी के भी आप यहाँ पर पद चिन्ह जो आपको दिखते हैं उसका चित्र आप यहाँ पर बनाएंगे। तो बच्चों, ये था आज का हमारा पाठ। तो इसी के साथ जो है वो आज का ये पाठ समाप्त हो गया है। तो अगले पाठ में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।